Good morning, students. Today we are going to start a second part of this chapter. It is a theory chapter and we are reading this chapter accordingly. In last class we have discussed about the various type of plants found in the forest. Now we are doing the uses of forest. क्या uses हैं forest के? ठीक है, देखो क्या है. First of all, the increased fertility of soil. ये क्या करता है? Increase the fertility of soil. Fertility of soil. First uses. Second uses one by one हम लोग देख लेंगे. Absorb harmful gases. Harmful gases. Third है आपका prevent the soil erosion. Prevent soil erosion. Then as an windbreaker. Fourth, act as windbreaker. नेक्स्ट है आपका रेगुलेट्स द क्लाइमेट. रेगुलेट क्लाइमेट. प्रोवाइड ऑस्थेटिक वैल्यू. ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. कैसे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? हाउ डज? एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फॉरेस्ट फ्लोर, the dead leaves and dry leaves or the twigs or the parts of the plants or dead animals are in the soil. वहां पर मिले होते हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो भी कंपोनेंट्स थे, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, जैसे उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई, वो खराब हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म वगैरह वहां पर है, कीड़े मकोड़े वहां पर है, वो उसको क्या कर देंगे? डिकम्पोज करेंगे एंड दैट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. वहां पर जो सॉइल है दैट इज फर्टाइल सॉइल. वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो सकती है? अच्छी मिट्टी वहां पर होती है. नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस लाइक द CO2. CO2 प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अंदर क्या होते हैं? हार्मफुल गैसेस बनती है. दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. सो प्लांट क्या करते हैं? CO2 को अपने फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज करते हैं, और जैसे एनवायरमेंट में CO2 की अमाउंट ज्यादा बढ़ती है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं? प्योर करते हैं. प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. थर्ड पॉइंट है सॉइल इरोजन का मीनिंग होता है मिट्टी की कटाई होना. सपोज हम लोगों को सबको पता है कि मोर एंड मोर ट्रीज कैन बी प्लांटेड फॉर प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन. मिट्टी के कटने को रोकने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? घरों में लोन अप्लाई कर देते हैं, लोन बना देते हैं, लोन लगा लेते हैं ताकि वहां की मिट्टी कटकर नहीं जाए. बिकॉज द सॉइल इज फिक्स्ड विद द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की जो रूट्स हैं दैट आर फिक्स्ड इन दिस सॉइल पार्टिकल्स को. सॉइल पार्टिकल्स को क्या करते हैं? क्लोजली पैक, जकड़ के रखती है, और कितना भी फ्लड आ जाए, कितनी भी एयर लगे, विंड लगे, उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा? मिट्टी कटकर नहीं जाएगी. आईवासों में तो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल इरोजन में हेल्प करती है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, मतलब रोकने में हेल्प करती है. विंड ब्रेकर, कितनी भी हाई ब्रेकर या हाई प्रेशर से क्या चल जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? घरों तक उस प्रेशर को आने को रोकते हैं. मतलब क्या बोला उसने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको, द डेड, फर्स्ट बता रहा हूं आपको, फर्स्ट वाले में इंक्रीज द फर्टिलिटी में, द डेड फॉलन लीव्स ऑफ द ट्रीज डिकेज एंड फॉर्म्स द ह्यूमस. ह्यूमस इज द टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर, से खाद है ये, ठीक है. दैट इंक्रीजेस द पोरोसिटी. पोरोसिटी मीन्स गैप बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. द लेयर ऑफ द ह्यूमस एब्जॉर्ब एंड होल्ड्स द रेन वाटर. रेन वाटर जो आ रहा है उसको होल्ड अप करता है ये. प्रिवेंटिंग द फ्लैश फ्लड, मतलब पानी जो बहकर जाता है उसको बहने से ये रोकता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लायक बना देता है. एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस. ट्री बिकम्स डस्टबिन्स ऑफ हार्मफुल गैसेस. क्या है? डस्टबिन की तरह काम करता है फॉर हार्मफुल गैसेस.
दे एब्जॉर्ब्स एंड लॉक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करता है, एंड अदर हार्मफुल गैसेस विच मेक्स द एनवायरमेंट वार्म, जिससे क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ती है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन द गैसेस, गैस के अंदर हवा में जो भी सस्पेंडेड जो उड़ रहे हैं ना पार्टिकल्स, उनको भी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज ट्रीज फॉर मेकिंग फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। फिर है आपका सोइल इरोजन। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट होल्ड्स द सोइल पार्टिकल्स, होल्ड्स मतलब फिक्स करती है, टुगेदर प्रिवेंटिंग द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे, हवा के साथ उड़कर नहीं जाए, पानी के साथ बह कर नहीं जाए, इसके लिए क्या होते हैं, जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो सॉइल को जकड़ के रखती है। दे हैव प्रिवेंट द फ्लड्स, बाढ़ को आने से रोकती है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज रिड्यूस द फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, हेल्पिंग टू कीप द सॉइल इंटैक्ट, हेल्पिंग to keep the soil intact. The trees decreases the velocity of the wind. Trees क्या करते हैं, जो विंड क्या है, आंधी जो चल रही है, धूल भरी आंधी जो चल रही है, उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी स्पीड जो है, उसको रोक देता है, उसका वेग जो है उसको प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट द डिसलॉजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल, डिसलॉजिंग का मतलब लूज होना, सॉइल पार्टिकल्स लूज नहीं हो जाए, इससे क्या होता है, प्रिवेंट करता है। एक्ट एज द विंड ब्रेकर, ट्रीज ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड एंड प्रोटेक्ट हाउसेज, क्या बोला उसने, ट्रीज ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड, आंधी जो चल रही है, बहुत प्रेशर से जो हवा चल रही है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है और प्रोटेक्ट द हाउसेज, फार्मलैंड्स एंड द वेजिटेशंस को या प्लांटिंग को बचाता है। रेगुलेट्स द क्लाइमेट, कैसे, क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय द प्लांट्स इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट। आ रही बात समझ में, जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, उससे क्या होता है, इट रेगुलेट्स द क्लाइमेट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट्स लीव्स के थ्रू जो वाटर निकालते हैं, ह्यूमिडिटी बनाते हैं, विच मेक्स देयर एयर कूल, वो जो बाहर की हवा जो है उसको क्या करता है, ठंडा करता है, एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स द रेनफॉल, इससे रेनफॉल भी होता है। शेड फ्रॉम द ट्रीज रिड्यूसेस द नीड ऑफ फैन, शेड मतलब छाया जो है ट्रीज की, उससे क्या होता है, आजकल पंखे की जो जरूरत होती है वो नहीं पड़ती। कूलर्स एंड एयर कंडीशनिंग इन द समर, गर्मी के दिनों में पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं हम लोग, तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा ठंडक का महसूस होता है, उससे फैन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। प्रोवाइड द ऑस्थेटिक वैल्यूज कैसे, फॉरेस्ट आर प्लीजिंग टू लुक एट एंड एड ब्यूटी टू द नेचर को सुंदर बनाते हैं ये। पीपल्स लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द नॉइजी लाइफ of towns and cities and go to the forest for recreation, कुछ लोग जो होते हैं रिक्रिएशन मतलब अपने आप को तरोताजा करने के लिए कहां पर जाते हैं, सिटीज से दूर, कहां पर, फॉरेस्ट में। दे गो देयर टू टेक फोटोज, टू कैंप, टू हाइक एंड जस्ट फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए भी कहां पर जा रहे हैं, वो कहां पर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। उसके बाद में आपके पॉइंट क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, फॉर देयर सपोर्ट, ठीक है। कैसे, देखो, प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स, ये सही बात है, प्लांट्स, द सन प्रोवाइड्स प्लांट्स द हीट टू कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर कॉल्ड producers why, because only and only green plants can prepare their own food, that's why these plants are known as producers, and the animals which are using that products produced by the plant, is producers बोल रहे हैं हम लोगों ने, तो by the photosynthesis they will prepare their own food and we are dependent on this photosynthesis. Animals किस पर डिपेंडेंट है बेटा, इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, that's why these animals are known as consumers, that's why these animals are known as consumers. देखो क्या बोला उसने, sun provides the plants the heat to conduct the photosynthesis, plants are called the producers because they produce food and energy. Other than the plants, all other living organisms are consumers.
मतलब प्लांट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके कंज्यूमर्स हैं। एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर एनर्जी। आई बात समझ, केवल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। व्हाट डज अ रैबिट ईट, व्हाट डज अ रैबिट ईट, क्या बोला हम लोगों ने, रैबिट ईट कैसे, मैं बताऊं आपको, एक चेन बना देते हैं हम लोग, फूड चेन की बात कर रहे हैं, फूड चेन हम लोगों ने पहले 6 में भी पढ़ा होगा आई थिंक। फूड चेन, सपोज फर्स्ट ऑफ वी हैव टू डू, क्या बनाना मुझे, प्लांट्स के अंदर जैसे एक चेन में आपको बताऊं, फॉरेस्ट लाइन पे बता दो आपको। फर्स्ट सपोज करो ट्रीज, ट्रीज ईटन अप बाय द डियर, डियर, डियर ने इसको ईट अप किया, डियर को किसने ईट कर लिया, लॉइन, ठीक है, ये शॉर्टर लाइन है। लॉइन इज डिपेंडेंट ऑन द डियर एंड डियर इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज, तो इट इज द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये आपका कौन सा होगा, फर्स्ट कंज्यूमर, या इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर नेक्स्ट लाइन में आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रास, सॉरी ग्रास, ग्रास को ईटअप करता है ग्रास होपर, ग्रास होपर इज ईटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, a snake is eaten by the eagle, ठीक है बेटा। grass is the producer, grass is producer, grasshopper is primary consumer, frog is secondary consumer, tertiary, and it is fourth, ठीक है। after that whenever the eagle will die, whenever the eagle will die, it is eaten up by the decomposers, decomposer, decomposer क्या होते हैं, decomposers are the small microorganisms or the insects that can decompose the dead bodies, dead bodies को क्या कर सकता है, ये decompose कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, decomposers, जो बैक्टीरिया वगैरह है ये सब जो सोइल के अंदर है इनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या दिखा उसने, प्राइमरी कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। अब सुनो, यहां पर जो प्राइमरी कंज्यूमर है दैट इज टेकिंग द डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स, इट ऑलवेज बी अ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये क्या होता है, वेजिटेरियन होता है। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होगा, वेजिटेरियन होगा, बिकॉज इट इज डिनोटिंग द, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स ओनली, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली एंड ओनली प्लांट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर मे बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आ रही बात सब में। सेकेंडरी कंज्यूमर देखो क्या है, यहां पर उसने बोला प्राइमरी कंज्यूमर इज द ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स आर ओनली कॉल्ड द हर्बीवोरस। कैसा हो सकता है ये, हर्बीवोरस या वेजिटेरियन, क्या है ये, हर्बीवोरस है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर सम एनिमल्स लाइक द लॉयंस दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स एंड दीज आर नोन एज कार्निवोरस। लॉयन कभी भी पेड़ पौधे को नहीं खाएगा, वो क्या आएगा, केवल फ्लैश को, ठीक है। देन देयर आर एनिमल्स लाइक क्रॉन्स, बियर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स व्हिच ईट्स बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी, तो ये क्या होंगे आपके omnivorous। कार्निवोरस एंड omnivorous आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस और omnivorous क्या है आपका, वो क्या है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। वल्चर्स, काइट्स एंड ईगल्स आर स्कैवेंजर्स, यहां पर ये क्या है आपका, ईगल, ईगल जो है इसको मैंने बोल दिया स्कैवेंजर, क्या है ये, स्कैवेंजर, जो डिपेंड है किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है। दीज आर नोन एज द टर्सरी कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स टेक ओवर वेयर द स्कैवेंजर्स लीव्स ऑफ, डिकम्पोजर क्या करते हैं, जहां पर स्कैवेंजर छोड़ देते हैं, जो भी छोड़ देते हैं उसके ऊपर डिपेंड कौन होते हैं, आपके डिकम्पोजर्स। बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड एंड डिकेइंग मैटर दे हेल्प द प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड क्लियर द वर्ल्ड ऑफ नेचुरल वेस्ट। क्या बोला उन्होंने कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, नेचर के अंदर डिकम्पोजर का काम कर रहे हैं और दे कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। अब जैसे सीधी सी बात यह है
कि कोई भी जानवर अगर मरा है तो उसकी बॉडी कहाँ मिलेगी, सोइल के अंदर ही मिक्स होगी, सोइल के अंदर ही मिक्स होगी, तो सोइल के अंदर उसके क्या होंगे, उसकी बॉडी के जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे वो भी मिक्स होंगे, और दैट आर अवेलेबल फॉर द प्लांट्स अगेन। देन आफ्टर डिकम्पोज क्या हो गया, आगे देखो, a food chain shows the relationship between the animals and the certain habitat of food that they eat. Food chain denote, ये सारे क्या है, food chain. It is showing the interdependence of the plants and animals. It is a chain that shows who eats whom, कौन किसको खाता है. Energy is transferred through the food chain. Energy का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी प्लांट से कहां जा रही है, डियर तक, डियर से कहां जा रही है, लोइन तक है, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, नेक्स्ट, देयर आर मेनी स्टेप्स इन द फूड चेन, प्रोड्यूसर मेक्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिंपल फूड चेन, कंज्यूमर्स आर द नेक्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन, द एनिमल्स एट द एंड ऑफ द वेरियस फूड चेन्स आर कॉल्ड द टॉप कंज्यूमर्स और टॉप कॉर्निवोरस, इनको टॉप कॉर्निवोरस बोल सकते हैं या फिर टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रीडेटर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज predators as they prey on the other animals. The animals that is hunted is called the prey, जो उनको खाता है, जैसे हम लोग यहां पर बोल सकते हैं lion is the predator and deer is the prey. डियर क्या है, उसका शिकार है, क्या है, उसका शिकार है, ठीक है। तो ये सारी मिलकर क्या बनाते हैं, चेन। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द फूड चेन्स, मे बी 3 और 4 हो सकती है, उसके बाद में जो स्टेप्स हैं वो क्या होती है, जैसे सपोज करो कि आई कैन से, अगर मान लीजिए वन ऑफ द स्टेप इज रन अवे, एक स्टेप जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने फ्रॉग खत्म कर दिया, यहां से फ्रॉग नहीं है उसके अंदर, ठीक है, मतलब एक एलिमिनेट कर रहा हूं, एक स्टेप को एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो द बिफोर यहां पर जो चीज कंडीशन आ रही है दैट इज इन लार्ज अमाउंट, यहां पर इन ग्रास ऊपर्स को खाने वाला कोई नहीं है, तो इनका जो अमाउंट होगा दैट विल बी रेज्ड अप, इनका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इनका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, while the number of snake will decrease। क्यों बेटा, बिकॉज स्नेक जो होता है वो डायरेक्टली ग्रास ऊपर को बहुत कम खाता है एज द फ्रॉग, तो फ्रॉग को ज्यादा खाता है, स्नेक डायरेक्टली किसको नहीं खा सकता, ग्रास को नहीं खा सकता, ठीक है। तो एक स्टेप कोई सी भी अगर हम लोग मिस करते हैं तो जो फूड चेन की जो स्टेप्स हैं उनमें क्या होता है, डाइवर्शन आता है, उनमें डाइवर्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या था, फूड चेन। एंड नाउ आफ्टर इन द सेकंड पीरियड और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फूड वेब, क्या खाद्य जाल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, इन विच द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बहुत सारी फूड चेन्स आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, दैट इज नोन एज द फूड वेब, ओके। तो we will discuss in the next class of this chapter, okay। It is enough for today, thank you, have a nice day।